अगर आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये तीनों सेनाएं पसंद हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंदर देशभक्ति की नाम की जो चीज़ होती है वो थोड़ी बहुत तो ज़रूर होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो आपको देशभक्ति पिक्चरें बहुत पसंद होंगी। इसी तरह की एक पिक्चर आ रही है, यानी कि आई है, जिसका नाम है भुज। अब बात करेंगे कि आखिर भुज जो कहानी है इसका इस पिक्चर से कितना लेना देना है। क्या आपको सच में ये पिक्चर देखना चाहिए, और देखना चाहिए तो क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आजकल हमारे बॉलीवुड में कुछ एक ऐसा ट्रेंड सा चला हुआ है कि पिक्चर इंस्पायर ज़रूर होती है रियलिस्टिक स्टोरियों से, लेकिन उनमें स्टोरी जो होती है कुछ और ही होती है। सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज़ से उस स्टोरी को इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है कि वो रियलिटी से बिल्कुल ही भटक जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको भुज जैसी पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में देशभक्ति की जितनी पिक्चरें हैं उनमें भुज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर होने वाली है। और मेरी नज़र में इसमें जितने एडवांस टेक्नोलॉजी और जितने भी एनिमेशन और जितने अलग अलग डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है वो आपको बॉलीवुड के शायद ही किसी पिक्चर में देखने को मिले। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले आपको ट्रेलर देख लेना चाहिए, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर रियलिटी और जो रियल स्टोरी है हम उसकी भी बात करेंगे। आखिर भुज में हुआ क्या था, 1971 की जो इंडो पाक वार थी असल में उसमें हुआ क्या था, और रियल स्टोरी और पिक्चर की स्टोरी में कितना अंतर है। पहले आप वीडियो का ट्रेलर देख लीजिए। भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। हमने चुने कुछ अलग ही रास्ते, गई तो गई। पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है। मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना। कबीरा, क्यों जंग का ऐलान है? आज खुदा खुद परेशान है। भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। विक्रम से टेक ऑफ करने वाले हैं। हम तो फायरिंग। पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम! अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कार्णिक रनवे रिपेयर नहीं कर लेते तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। या खुदा, तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। भारत माता की जय! मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। उम्मीद है आपको ट्रेलर पसंद आया होगा। अब बात करते हैं कि 1971 गुजरात के भुज प्रांत में असल में हुआ क्या था। दरअसल आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन के समय, यानी कि जो उसकी लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान से,
उसके समय भारत और पाकिस्तान के ही बीच में आखिर दुश्मनी जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसी का नतीजा था कि भारत का जो सटा हुआ प्रांत था पाकिस्तान से, यानी कि गुजरात का एरिया, उन्होंने वहाँ के एक एयरबेस जिसका नाम था भुज एयरबेस, उसकी जो स्ट्रिप थी रनवे, उसको ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। उस समय वहाँ के जो स्क्वाड्रन लीडर थे या कमांडर थे विजय कार्निक, उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाया और अपने मेहनत और अपनी सूझबूझ का वहाँ पे ऐसा नमूना पेश किया जो कि पूरे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। दरअसल जब उन्होंने कई रातों तक लगातार बॉम्बिंग की, यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो रनवे था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब वहाँ पे प्लेन उतारने या लैंड ऑफ उड़ाने लायक कुछ बचा नहीं था। ऐसे में ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वह बॉर्डर के अलग अलग एरियाज़ पे बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ज़रूरत थी कि इस भुज के रनवे को जल्दी से रिपेयर किया जाए और यहाँ पर मौजूद हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा सके कि नए फाइटर जेट्स आ सके और यहाँ से लैंड कर सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई दिनों की लगातार बॉम्बिंग में वो जो रनवे था और उसके जो मैकेनिक थे वो सब भाग गए थे। हालांकि गांव के काफ़ी लोग भी भाग गए थे। उस समय अफरा तफरी इतना ज़्यादा था कि जिसको जो मिला वो लेके भाग गया। ऐसे में समस्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि 23 वर्षीय जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। मिला जुला के 1965 में उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन एयरफोर्स को और 1971 में जंग हो गया। तो यानी कि उनके पास बहुत कम अनुभव था और बहुत यंग भी थे, क्योंकि उनसे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर थे। लेकिन इन्होंने जो बहादुरी और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था वह बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने देखा कि जब उनके जो टेक्निकल स्टाफ थे वो रनवे को रिपेयर करने से मना कर दिया उन लोगों ने, तो उन्होंने गांव के लोगों से बात किया। हालांकि शुरू में गांव के लोग बहुत आनाकानी किए, क्योंकि उनको डर था कि पाकिस्तान की रह के रात में बॉम्बिंग और अचानक की कभी भी बॉम्बिंग के जरिए जब वो आते हैं तो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और गांव के काफ़ी लोग तो पहले ही भाग चुके थे। ऐसे में ये था कि रनवे को ठीक करना है। तो उनके कई बार बात करने के बाद धीरे धीरे गाँव के लोग कन्विंस होने लगे। पहले 30 लोग आए हेल्प करने के लिए, फिर 100 लोग आए, फिर कुछ देर बाद ऐसा देखा गया कि लगभग पूरा गांव ही हेल्प करने के लिए आ गया और उन्होंने कई दिनों तक एकदम दिन रात मेहनत किया और उस रनवे को सही किया। उसके बाद वहां पर फाइटर जेट्स आने जाने लगे और भुज एयरबेस में समझ लीजिए कि वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को उस जंग में हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता था कि यहाँ जो भुज एयरबेस है इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि इस पर वो कब्जा करना चाहते थे। और इनको पाकिस्तान को इस चीज़ का बहुत अनुभव था, क्योंकि वह कच्छ पाकिस्तान इससे पहले कि 1965 की जंग में भी पाकिस्तान इसी मार्ग के थ्रू आया था और उसको ये मार्ग बहुत अनजाना सा नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना और उनके सामने पड़ गया कच्छ, यानी कि भुज का एरिया। तो उन्होंने कच्छ को पार करके भुज के एरिया पे पूरा कैप्चर करने के पर्पज़ से इसको पूरा बर्बाद कर दिया और वो इस काम में सफल भी रहे थे। अब उस समय की हालत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक लगातार बॉम्बिंग करता रहा और भुज एयरफोर्स पे इंडियन एयरफोर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो जवाबी कार्रवाई करते। हालांकि शुरुआती कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद तो पूरा का पूरा गेम ही पलट गया था। हालांकि जैसे तैसे रनवे रिपेयर हुआ और इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े सुखोई जैसे विमान वहाँ पर जाना शुरू कर दिए और उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से हार भी गई और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लड़ाई में वहाँ के लोकल विलेजर्स ने बहुत मदद किया था। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस लड़ाई की जीत के बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो सारे एयरफोर्स बेस पर न जाकर सिर्फ भुज एयरफोर्स बेस पर गईं और वहाँ के गांव के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनके सम्मान में उन्होंने वहाँ पर एक फंक्शन भी रखा और उनके साथ काफ़ी देर तक 3 से 4 घंटा बातचीत किया और उनको काफ़ी तारीफ़ें की और उनको बधाइयाँ दी। इसके बाद ये बात तो साफ था कि इंडियन वुमेन हो चाहे गाँव के लोग हों, वो बॉर्डर पर अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये थी भुज की कहानी। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। हालांकि मेरे ओपिनियन में ये पिक्चर वन ऑफ द बेस्ट देशभक्ति पिक्चर है जो भी आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ दिखाया गया है वह बिल्कुल सटीकता के एकदम करीब है। थोड़ा बहुत ही इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिक्सचर मिलेगा जो कि कॉमर्शियल पर्पस से होगा, वरना ये पिक्चर बिल्कुल भी सही है। और इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी और ख़ासकर एनिमेशन
और इन सब चीज़ों का जितना बढ़िया यूज़ किया गया है अभी तक बॉलीवुड के बहुत कम पिक्चरों में ऐसा किया गया है। तो यानी इसमें नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, प्लस हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, जैसे है वैसे ही पेश किया गया है। और वन मैन ऑफ आर्मी बनने की भी कोशिश नहीं की गई है जैसा कि बेल बॉटम में था। यहाँ पर हर कैरेक्टर को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना कि हकीकत में था। तो इसलिए ये पिक्चर ओवरऑल आपको देखनी चाहिए और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप देशभक्ति वाली बात है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। फिलहाल जो आपको ओपिनियन हो मूवी देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, बट मेरी समझ से ये पिक्चर ऑस्कर के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।